नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू। तो मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। देखिए, दशमलव क्या होता है। मान लीजिए हम 0.5, ये जो दशमलव होता है 0.5, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में 1/2 लिख सकते हैं। ये डेसिमल है, ये फ्रैक्शन है दोनों एक ही चीज़। ये डेसिमल के फॉर्म में है दशमलव के रूप में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा होता है, खंड, पार्ट किसी चीज़ का। तो ये एक का आधा भाग है। ये 0.25, इसको हम, ये डेसिमल में है, 1/4 फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 0.5 1/2, 0.25 1/4। जैसे कि ये अब 1/3 जो फ्रैक्शन है, इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे। 0.333333 अनंत तक जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। उसी प्रकार 2/3 को कैसे लिखेंगे। 0.6666, इन अनंत तक जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। आगे और देखेंगे 1/5 को, ये होता है 0.2। ये यहीं पर ख़त्म हो गया, रुक गया, ये दोनों नहीं रुका। और देखते हैं 2/5, ये 0.4 होता है, ये भी रुक गया। तो दशमलव के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। ये जो दशमलव भिन्न है, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जिसको हम देखेंगे। एक होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग वाला दशमलव। ये होता है 2.5, एग्जाम्पल के लिए 4/5, 3/8, 3/4। ये वो शांत दशमलव है जो रुक गया है, रुक जाएगा। और एक होता है अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये। ये अनंत तक चलता चला जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल होता है 1/3। ये 0.3333 अनंत तक जाएगा। इसको हम 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। और होता है एग्जाम्पल के लिए 1/7। इसका होता है 0.142857, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। और देखिए एग्जाम्पल के लिए 1/17, 0.05 होता है 88। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। 2352941, ये भी चलता चला जाएगा। देखिए इसमें ये जो 142857, यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हो गया। वैसे ही 142857 ऐसे अनंत तक जाएगा ये।
इसमें रिपीट हो रहा है 0.333333, इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव, रिकरिंग। ये भी आवर्ती है, रिपीट हो रहा है बार बार। ये नॉन रिकरिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये रैंडमली कुछ भी आ रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग है, इसको अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको कैसे पता किया जाए, किसी को भी डिनोमिनेटर में देख के हम कैसे पता करेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको पता करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ये जो कोई भी फ्रैक्शन अगर p/q के रूप में है, तो q अगर सिर्फ 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 क्रॉस 5 की पावर n में होगा, तभी ये टर्मिनेटिंग होगा, रुक जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी हो, बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, भले ही वो आवर्ती हो या अनावर्ती, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा। q की जगह पे 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 क्रॉस 5 की पावर n होगा, तभी टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि हम 7/12 लिख दिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 12 4 क्रॉस 3, इसमें 3 आ गया, वहाँ सिर्फ 2 और 5 दिया है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और देख लीजिए 4/45 एग्जाम्पल के लिए, इसमें तो आ गया 15 या 45 आ गया, 3 आ गया, इसमें भी 3 है, 2/3 है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये होता है पहचानने के लिए एक तरीका। आगे देखिए दशमलव का योग जोड़ा कैसे जाता है, सम। योग कैसे किया जाता है, जैसे हम लिख दिए 0.2345, हम लिख दिए 2.0024, 12.2950। तो दशमलव वाली संख्या को कभी भी जोड़ा जाता है तो दशमलव के नीचे दशमलव जमाना है, दशमलव के पहले वाले संख्या इधर, बाद वाले संख्या इधर, दशमलव ठीक एक सीधे लाइन में, उसके बाद हम जोड़े जाएंगे। 549, 3, 9 12 1 13, एक होगा 5, 5 4 9, 4 2 6 5 11 होगा। और ये दशमलव के नीचे दशमलव रख दिए, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। ये होता है जोड़ने का तरीका दशमलव को। आगे टॉपिक डाल दीजिए रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम लिखेंगे आवर्ती
शांत, आवर्ती अशांत दशमलव। दशमलव वो दशमलव जो शांत नहीं है, मतलब अनंत तक चलता चला जाएगा, और आवर्ती का मतलब रिपीट होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 0.37 के ऊपर बार, हम इसको लिखेंगे 0.37373737, ऐसे ही। आवर्ती है तो रिपीट तो हो रहा है, लेकिन अशांत है तो चलता चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। आपके लिखते लिखते लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और देख लीजिए 0.28, यहाँ 8 के ऊपर बार है, यहाँ 37 दोनों में है, ये सिर्फ 8 के ऊपर छत्र छाया है, तो इसको 0.2, यहाँ जो 8 के ऊपर जब बार है तो सिर्फ 8 रिपीट होगा। ये भी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। अब देखिए, एक होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव। शुद्ध आवर्ती दशमलव किसको बोलेंगे? एग्जाम्पल के लिए 1/3 है, 0.333 एकदम शुद्ध है, सिर्फ अपना ही परिवार है 333, और कोई नहीं है। और मिश्रित होता है एक जो मिश्रित होता है, जैसे 0.28 हमने ऊपर देखा, यहाँ 2 है, पॉइंट का 2 है, और 8 8 8, ये मिश्रित है, 8 भी है 2 भी है। और मिश्रित इन द सेंस रिपीट 8 हो रहा है, दशमलव की बाद से ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अरे दशमलव की बाद से रिपीट नहीं हुआ है, ये रिपीट नहीं हुआ है, सिर्फ ये रिपीट हुआ है। तो जो अगर 2 है तो दोनों रिपीट होगा तब शुद्ध है। जैसे कि ये भी शुद्ध ही है, क्योंकि इसमें दोनों रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद से ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अगर ये पूरा 28 रहता तब ये शुद्ध हो जाता, 28 28 28 चलता चला जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ 8 के ऊपर बार है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे 2.68 बार यहाँ है तो हम इसको रिपीट किए, अगर बार यहाँ है तो इसका मतलब होता है -2 + 0.68, ऐसे लिखा जाएगा। जैसे 3 के ऊपर बार 85, तो -3 + 0.85, ऐसे लिखा जाएगा। अगर बार यहाँ है तो रिपीट होगा, अगर बार इसमें है तो माइनस लग जाएगा सामने। आगे एक नया टॉपिक देखेंगे, नया हेडिंग डाल दीजिए, आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। प्योर, जैसे 0.3 के ऊपर बार, ये आवर्ती है, बार लग गया मतलब आवर्ती है, तो इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? इसका होगा 3/9। 3 का तो 3 लिख दिए, जिसके ऊपर बार है उसके नीचे 9, दशमलव हट गया, दशमलव को ही हम फ्रैक्शन रूप में लिख दिया, मतलब दशमलव हट गया। और देखते हैं 0.38 है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 3 ये बार है, 38 का 38 लिख दिए, जिसके ऊपर छत्र छाया है दोनों के ऊपर है तो दोनों के नीचे में 9 आ जाएगा। और देखिए 0.88 के ऊपर बार, इसको भी 88, नीचे 9। 3 अंक हो तो कैसे करेंगे? 3 अंक हो तो तीनों को लिखेंगे,
478 एग्जाम्पल ले लिए। 478 का 478 हो जाएगा और नीचे 999। इसको हम कटा भी सकते हैं, 11 8 88, 11 9 99। मैं बदलना सिखा रहा हूँ। और 0.034 के ऊपर जब बार है तो 034 जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सामने 34 लिख दीजिए। 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 संख्या नीचे आएगा। अगर 4 अंक है 8921 के ऊपर बार है तो 8921 नीचे 9999। ये होता है प्योर, मतलब किसी भी अंक को छत्र छाया से वंचित नहीं किया गया है। अब देखते हैं मिक्स को कैसे बदलेंगे। अब देखिए मिक्स में जो है उसको, मिक्स मतलब दशमलव के बाद से ही रिपीट होना स्टार्ट नहीं होता। 0.427 के ऊपर बार। अगर हम इसको आगे विस्तार करेंगे तो 0.4 तो यहीं रह जाएगा, 2727 ही रिपीट होगा। जिसके ऊपर बार है सिर्फ वही रिपीट होगा। अब इसको फ्रैक्शन में हम ऐसे लिखेंगे, 427 तो पूरा पूरा लिखा जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया है, देखिए जिसके ऊपर छत्र छाया नहीं है वो नाराज होकर निकल जाएगा, और जिसके ऊपर छत्र छाया है वो तो आएगा 99, और जिसके ऊपर नहीं है वो नाराज होकर 0 छोड़ जाएगा, निकल गया तो कुछ नहीं बचा वहाँ पर। तो ये आगे क्या होगा इसका, 423,990। और एग्जाम्पल देखिए 0.975, ये 75 के ऊपर जब बार है, जिसके ऊपर छत्र छाया है इसको मिलेगा 975, पूरा लिख दीजिए तीनों संख्या को। अब जिसके ऊपर छत्र छाया नहीं है ये नाराज होकर निकल जाएगा। बचेगा ये जो जिसके ऊपर है वो तो 99 छोड़ जाएगा, इसका नहीं है वो निकल गया तो क्या 0 बचेगा। अगर ये पूरा रहता तो यहाँ भी 9 होता, ये नहीं निकलता, ये हो जाएगा 966,990। और एक एग्जांपल 0.97, जैसे 97 का 97 पूरा लिख दीजिए। इसके ऊपर छतरी नहीं है, बार नहीं है, तो ये 9 निकल जाएगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी। और ये जो है उसको तो 9 मिलेगा, जिसको नहीं है उसको 0 मिलेगा, निकल गया तो 0 मिलेगा। क्या होगा इसमें 8890। और देखिए 0.067, यहाँ 7 के ऊपर बार है सिर्फ, इसको लिखेंगे तो 67 तो पूरा आएगा, जिसमें से 6 निकल जाएगा, और 9 सिर्फ एक के ऊपर है तो 9 एक जगह आएगा, बाकी दो जगह बार नहीं है तो 0 आएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 3.0072 के ऊपर बार, इसको हम लिखेंगे 3 प्लस तो पहले ही बाहर आ जाएगा, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, 72 पूरा लिखा जाएगा, और 00 वो निकल जाएंगे, और यहाँ जिसके ऊपर है वो तो 99 प्रॉपर्टी छोड़ जाएगा, जो नाराज होकर चला गया है उसमें 00 छोड़ जाएगा। क्या बचेगा इसमें 3 प्लस 72 19900, इतना होता है 9 8 72, 9 11 99, 3 प्लस 8 1100। आगे इसको काट सकते हैं। अब देखते हैं इस टाइप के जो आवर्ती दशमलव होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, 0.63 के ऊपर बार, इसको जोड़ा कैसे जाता है 0.37 के ऊपर बार।
हम इसको लिख लेंगे 0.636363 और 63, इसको 0.373737 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 3 10 0 1, 6 3 9 10 0 1, 7 3 10 11, ये हो जाएगा 10 की 0 11 की 1, 10 की 0 11 की 1, 10 की 0। अब ये जो 1 आया है इधर बाहर आ जाएगा, पॉइंट यहीं लग जाएगा। 1.010101 लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, ये भी 1 होता अगर, देखिए इधर से जब जुड़ते हुए आएगा तो ये भी 1 बन जाएगा, तो लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, तो ये बनेगा कैसे 1.010101, ये रिकरिंग 01 हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 1.01 के ऊपर बार। एक और देखते हैं, एक और रहेगा 3.47 के ऊपर बार प्लस 4.53 के ऊपर बार प्लस 0.08 के ऊपर बार। देखिए इसको तो पहले ही बार कर दिए, 4 3 7, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले हम इसको जोड़ते हैं। 0.47474747, 0.53535353, 0.080808, ये 0 है। अब देखिए 7 3 10 और 8 18, 1 9 और 1 10, 1 7 3 10 18 1 19, ये फिर 0 आ जाएगा, ये 18 1 19, ये 10 का फिर 0 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 1 इधर आ जाएगा, इसके साथ 3 10 का 0 1 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 1, 7 पहले से है तो इसको हम 8 लिख देते हैं। अब देखिए 8.090909, ये भी 9 होता अगर इधर से जुड़ते हुए जब आएगा ना, तो इसमें एक हासिल जुड़ेगा इधर का, तो ये भी 9 हो जाएगा, इसको अभी इग्नोर कीजिए। रिपीट क्या हो रहा है 09090909 ही रिपीट होगा, तो इसको हम लिखेंगे 8.09 के ऊपर बार। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए और क्वेश्चन रहेगा 0.477777, जैसे कि ये है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.4, रिपीट क्या हो रहा है 7 7, तो 7 सिर्फ बार आएगा। अब इसके जिसके ऊपर छत्र छाया है 47, जिसके ऊपर नहीं है वो तो निकल जाएगा नाराज हो कि, नीचे 9 इसकी वजह से आएगा 9, इसके ऊपर बार नहीं है तो 0 आएगा। अब ये हो जाएगा 43/90। और देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको गुणा कैसे किया जाता है। 1.2 के ऊपर जो बार है गुणित 0.03 की होल बार है, इसको 1 प्लस में लिख दीजिए, 2 के बटे 9 गुणित 3, 3 तो 3 ही आएगा बटे 99, 2 संख्या के ऊपर बार है, नीचे 99 आएगा, ऊपर 03 लिखिए 3 लिखिए, एक ही बात है। देखिए 9 एकम 9 तो 11/9 हो जाएगा, ये अभी एक साथ है, इसका गुणा इसके साथ अभी नहीं होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 9 एकम 9 तो 11/9, 3/99, 11 निया 99, 3 तिया 9, इसको देखिए 1/27। और सवाल देखिए, इस 0.06 2.5, पॉइंट को गुणा कैसे किया जाता है 0.06 2.5, ये 0.6 को हम लिखेंगे 3/50, इसको हम लिख देंगे 10/4, इसको 24, 0 से गया 0, ये 4 छक्के 24, आगे क्या आएगा 6 तिया 18, 18/5, आगे सॉल्व करेंगे तो 3.6,
और देखिए जैसे 2.47 के ऊपर जो बार है प्लस 3.53 के ऊपर जो बार है प्लस 0.05 के ऊपर जो बार है, इसको हम जोड़ेंगे 2+47/99 प्लस 3+5399 प्लस ये तो हो 0.599। 3 और 2 5 पहले ही बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा, 99 सब में आ जाएगा। 47 और 53 कितना होता है, 100 होगा, 100 होगा और 5 105 105। इसको ये अनुचित भिन्न है तो इसको हम 5 + 99 एकम 99 बचा कितना 6/99। 5 और 1 6 सही 6/99। अब एक वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, बार दशमलव के पहले है। जैसे 2 के ऊपर बार 0.68 प्लस 3 के ऊपर बार 0.85। बार जब पहले है तो -2 प्लस का 0.68 होगा और ये -3 प्लस का 0.85 होगा। ये माइनस का 5 आ जाएगा और 6 8 8 5 मिलकर प्लस में आएगा 1.53 हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो माइनस का 4 दशमलव, ये प्लस में रहेगा 0.53। तो इसको हम लिखेंगे 4 के ऊपर बार 0.53। आज के लिए इतना ही।